हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर वतिका जैन और आज इस वीडियो में हम फाइटोपैथोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय के बीएससी एनईपी 2020 के तहत चल रहे बॉटनी के पेपर में यूनिट 5th में हमें प्लांट डिजीजेस के बारे में पढ़ना है। प्लांट डिजीजेस अर्थात फाइटोपैथोलॉजी। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि what is phytopathology, what are plant diseases, what is its concept। तो फाइटोपैथोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, फाइटोन अर्थात प्लांट, पैथोस अर्थात डिजीज या सफरिंग, और लोगोस का अर्थ हम जानते हैं टू स्टडी, अर्थात जिस विज्ञान में हम पौधों पे उत्पन्न होने वाले विभिन्न रोगों के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर which deals with plant diseases। इसे हम प्लांट पैथोलॉजी भी कहते हैं, सरल भाषा में फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। तो ये फाइटोपैथोलॉजी की ब्रांच एक बहुत महत्वपूर्ण ब्रांच है, बिकॉज प्लांट्स पे जो रोग पैदा होते हैं वो मोस्टली जो क्रॉप प्लांट्स पे होते हैं तब वो बहुत वास्ट लेवल पे इकोनॉमिक नुकसान पहुंचाते हैं। और जब पूरी की पूरी फसल जब किसी पादप रोग के कारण खराब हो जाती है तो उस कंट्री की इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर होता है। तो इसीलिए प्लांट पैथोजेंस के बारे में जानना, रोग कारक के बारे में जानना, उसकी रोकथाम के उपाय करना, ये सभी फाइटोपैथोलॉजी का ही एक हिस्सा है। पर इसके बारे में जानने से पहले हम ये देखते हैं दैट व्हाट इज अ डिजीज। डिजीज किसे कहेंगे, रोग किसे कहेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं हिंदी के दो शब्द हैं, निरोग और रोग। निरोगी अर्थात वह जिसके अंदर कोई रोग नहीं हो। तो व्हाट इज दैट स्टेट। रोग क्या हो। प्लांट्स के अंदर जब बात करते हैं तो हील्ड ने 1963 में एक डेफिनेशन दी थी, डिजीजेस इन प्लांट्स इट मे बी डिफाइंड एज एनी वेरिएशन फ्रॉम द नॉर्मल। कोई भी जो नॉर्मल चीज है उससे किसी भी तरह का अगर वेरिएशन दिख रहा है हमें, जो कि कैसे एक्सप्रेस हो रहा है, आइदर बाय चेकिंग और बाय इंटरप्शन ऑफ द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, कि उस पौधे की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में कोई रुकावट अगर आ गई है या उसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस दिख रहे हैं, जैसे पत्तियां पीली पड़ गई हों, या इस तरह के चेंजेस अगर उसमें आ गए हैं जो परमानेंट हैं कि उसके विकास को, उसकी वृद्धि को रोक दिया हो, या उस पौधे के अंदर कोई अबनॉर्मल फॉर्मेशन जैसे गांठें बन गई हैं, गॉल्स बन गए हैं, या फिर उस पौधे की प्रीमेच्योर डेथ हो रही है, उसके किसी पार्ट की प्रीमेच्योर डेथ हो रही है, एंटायर प्लांट की डेथ हो रही है, तो वो जो भी परिवर्तन उसके अंदर आ रहा है उसे रोग कहेंगे, उसे पादप रोग कहेंगे। हील ने 1963 में इस प्रकार की परिभाषा रोगों के लिए दी थी। सिंह ने 1975 में डिजीज की एक और परिभाषा दी। वहां उन्होंने कहा दैट डिजीज इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अ कंडीशन कॉज्ड बाय एन एनिमेट और इनएनिमेट एजेंट। उन्होंने ये बताया कि जो रोग है वो या तो किसी सजीव कारक के कारण या किसी इनएनिमेट एजेंट, जैसे स्पेशली जैसे वायरस जिसे हम कहते हैं, किसी ऐसे इनएनिमेट एजेंट की वजह से या किसी और एजेंट की वजह से पौधे में होने वाला रोग है। इसमें कई सारे जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर मिट्टी में पोषक तत्व की कमी है तो भी पौधों में रोग पैदा हो जाता है। तो ये सभी कारकों की वजह से पौधे में एक प्रकार का रोग पैदा हो रहा है। और वो रोग कैसा है, दैट इज इंटरफेयरिंग विद द नॉर्मल फूड अपटेक ऑफ द प्लांट। फोटोसिंथेसिस को रोक रहा है या डीएनए सिंथेसिस को रोक रहा है, ट्रांसलोकेशन एंड मेटाबॉलिज्म उसको भी रोक सकता है। कैसे रोक रहा है, इन सच अ मैनर दैट द अफेक्टेड प्लांट लूजेस इट्स एक्सेप्टेड अपीयरेंस एंड प्रोडक्टिविटी, कि उस पौधे की प्रोडक्टिविटी जो है, उत्पादकता, वो खत्म हो गई है। उसकी अपीयरेंस जो है, वो अपीयरेंस जो नॉर्मल पौधा दिखता है और जो अबनॉर्मल डिजीज वाला पौधा है उसकी अपीयरेंस में परिवर्तन दिख रहा है, तो ये डिजीज को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी ने भी 1940 में रोगों की एक परिभाषा दी थी कि डिजीज इज अ डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ सफिशिएंट ड्यूरेशन और इंटेंसिटी टू कॉज डिस्टर्बेंस और सेसेशन ऑफ द वाइटल एक्टिविटीज। कि क्या हो रहा है कि जो पौधे की नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो कि कार्य की अर्थात उसकी जो क्रियाएं चलती रहती हैं, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, सिंथेसिस हो रही है, ये सब कई सारे प्रोसेस जो प्लांट बॉडी में चलती हैं, उन सब की नॉर्मल प्रोसेस में कोई डेविएशन अगर आ जाए, उससे कुछ अलग सा परिवर्तन आ रहा है और वो जो डेविएशन है वो सफिशिएंट ड्यूरेशन का, काफी लंबे समय तक सस्टेन करे, या उसकी इंटेंसिटी ऐसी हो कि वो जो इस पौधे की जो मेन वाइटल एक्टिविटीज हैं, जैसे कि अगर कोई ऐसा उसमें परिवर्तन हो जाए कि पौधे की फोटोसिंथेसिस रुक गई, तो वो डिस्टर्बेंस परमानेंट नेचर का हो गया, तो ये
या टेम्परेरी नेचर का भी अगर कोई इस प्रकार का डेविएशन अगर नॉर्मल से हो रहा है तो वो सब रोग की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ये डिजीज की डेफिनेशन है। तो पौधे में इस प्रकार नॉर्मल से हटके जो भी विभिन्न अबनॉर्मल प्रक्रियाएं जो नजर आ रही हैं या उसकी स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस हो गए हैं, वो सभी डिजीज या पादप रोग हम उसे कहते हैं। और प्लांट पैथोलॉजी की अगर हिस्ट्री की तरफ हम जाएं तो ये बताया जाता है कि थियोफ्रेस्टस जो थे ग्रीक फिलोसोफर, उन्होंने सबसे पहले पौधों के रोगों के बारे में आज से लगभग 2400 साल पहले एक किताब थी इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, उसमें लिखा था। पर हम अगर इंडियन हिस्ट्री को देखें तो हम देखते हैं कि पौधों पे पाए जाने वाले विभिन्न रोगों का वर्णन कई सारे ग्रंथों में है, जैसे ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, सुश्रुत संहिता जो कि आयुर्वेद की एक बड़ी महत्वपूर्ण बुक है उसमें, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, रघुवंश कालिदास वृक्ष आयुर्वेद में, इन सभी में आपको पौधों के रोगों के वर्णन मिलेंगे जो कि बहुत ही पुराने हैं, एंशियंट हैं, जो ये बताते हैं कि आज से कई सालों पहले भी ऋषि मुनियों को और जो जो सभ्यताएं यहाँ पे थी उन सभी को पौधों पे होने वाले विभिन्न रोगों का ज्ञान था और उसके उपचार के लिए भी वे विभिन्न उपाय करते थे। भारत में के.आर. कीर्तिकार 1885 में वो फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने फंजाई को आइडेंटिफाई किया था और कलेक्ट किया करके उसको पहचानने का प्रयास किया था। और उसके बाद फंगल डिजीजेस के बारे में और फर्स्ट ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक स्टडी जो थी वो बिहार में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला गया था पूसा में, वहां पे शुरू की गई थी। और बाद में ये जो इंस्टीट्यूट था दिल्ली में शिफ्ट हो गया IARI के नाम से, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से 1934 में। उसके बाद सर E.J. बटलर, एडविन जॉन बटलर 1901 में, ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जो भारत में लगभग 20 से भी अधिक सालों तक रहे और उन्होंने भारत के विभिन्न प्लांट डिजीजेस के बारे में स्टडी की थी। और कई सारी डिजीज जैसे कि चावल की, शुगर केन की, पोटैटो की और सीरियल्स में जो रस्ट नाम का रोग होता है उसके बारे में, उनमें काफ़ी उन्होंने स्टडी करी थी। और दो मुख्य किताबें उनकी जो काफ़ी फेमस हैं, जैसे फर्स्ट है पाइथिएसिस एंड एलाइड फंजाई और दूसरी है फंजाई एंड डिजीजेज इन प्लांट्स। वो उस पर उन्होंने काफ़ी वर्क किया था और उन्होंने कई इंडियन साइंटिस्ट को ट्रेनिंग दी थी जिन्होंने आगे प्लांट पैथोलॉजी में अपना कैरियर बनाया। और इसीलिए सर एडविन जॉन बटलर को फादर ऑफ इंडियन फाइटोपैथोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो फाइटोपैथोलॉजी एक बड़ी महत्वपूर्ण ब्रांच है एग्रीकल्चर की, जिसके अंदर हम पादप रोगों के बारे में, रोग कारक के बारे में, उसकी पूरी एटियोलॉजी के बारे में, उसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, इन सभी विभिन्न उद्देश्यों को लेकर के हम पैथोलॉजी को पढ़ते हैं और प्लांट पैथोलॉजी में जो विभिन्न रोग कारक हैं उनके रोकथाम के उपाय जानते हैं। इस प्रेजेंटेशन को बनाने में इन दो मुख्य किताबों से मुझे मदद मिली है। थैंक यू वेरी मच।